हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम सीएम डंगवाल है। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्शन फार्मूला एंड अबाउट द मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक लाइन है, दिस इज द लाइन सेगमेंट, ओके, एंड द कोऑर्डिनेट्स for the line segment AB are x1, y1 and for the B is x2, y2. सेक्शन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन। तो हम लेट अस सपोज कर रहे हैं कोई पॉइंट P है जो इन दोनों लाइन को कहीं ना कहीं पार्टीशन प्रोड्यूस कर रहा है। सो देयर इज अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x, y से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जो ये पार्टीशन डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ m/n। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। जो x निकालोगे वो निकालोगे आप mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जब आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ध्यान से देखो, ये जो है दिस इज द वैल्यू फॉर x एंड ये जो है दिस इज द वैल्यू फॉर y। तो इट इज क्लियर फॉर यू कि यहां पर किस तरीके से अप्रोच करना है। लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मिड पॉइंट फॉर्मूला एज वेल। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट। हमारे पास a और b जो है दिस इज -1, 7, दिस इज 4, -3। कोई एक पॉइंट लेट सपोज p x, y है जो इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया? p के अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो x वाली वैल्यू क्या आएगी? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला। एंड फॉर द केस ऑफ y, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहां पर ध्यान से देखो, x1 की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू फॉर x1। x1 y1 की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू फॉर y1। x2 की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू फॉर x2। y2 की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू फॉर y2। m/n भी आपको दे रखा है, दैट इज 2:3। इट रेफर टू एज m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज हेयर, तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अगर आपको x वाला कंपोनेंट निकालना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर x, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको y निकालना हुआ तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर द केस ऑफ y। तो रखो वैल्यू, m की वैल्यू 2 है, x2 मीन्स 4, n की वैल्यू 3 है, x1 इज -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 3। यू विल सॉल्व इट आउट, इट इज 8 - 3/5, दैट इज 5/5, इट इज 1। फॉर द केस ऑफ y, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, दैट इज -6 प्लस 21/5, that is 15/5 on dividing 15/5 you will get 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पर p x, y है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है? इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स जो निकल के आए हैं वो है 1, 3, क्योंकि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1, 3। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Okay, now moving towards the second question, find the coordinates of the points of the trisection। ध्यान से समझो, अगर आपके पास कोई a और b लाइन सेगमेंट है, दिस इज 4, -1, दिस इज -2, -3। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? या तो रेशियो 1:2 में ब्रेक होगा, या तो रेशियो 2:1 में ब्रेक होगा, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास दो क्राइटेरिया हो सकती हैं। लेट मी जस्ट डुप्लीकेट दिस। आपके पास दो क्राइटेरिया हो सकती हैं।
या तो आप यहां पर पॉइंट कंसिडर करोगे 1:2 में जो डिवाइड करे। इस पॉइंट का नाम लेट अस सपोज आई विल कंसिडर xp x1 y1। ओके, और यहां पर मान के चलो सेकंड केस में वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो दिस इज 2:1। इस पॉइंट का नाम लेट अस सपोज x2 y2 q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ बोथ p एंड q कोऑर्डिनेट्स। तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो फॉर हम पहले हम किसके लिए निकालेंगे, केस 1 वाले के लिए निकाल लेंगे। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 1:2 में भी ब्रेक हो सकता है, 2:1 में भी ब्रेक हो सकता है। तो पहले हम 1:2 वाले सेगमेंट को सॉल्व करेंगे। अगर x1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे हम। ओके, तो यहां पर भी यूज करो। यहां पे m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है यहाँ पे -2, प्लस 2 इंटू x1 कितना है 4, डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट इज 1 + 2, यू विल गेट 6/3, 2 आ गया। y1 की वैल्यू निकालोगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 + 2, यू विल गेट -5/3। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये p वाला पॉइंट जो है, p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या आ गए, 2, -5, 3 आ गए। ये तो हुआ केस 1 के लिए। नाउ वी विल कंसिडर इट फॉर द केस नंबर सेकंड। सेकंड वाले केस के लिए हमको q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो x2 निकालने के लिए, ये वाला x2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y2 निकालने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अब m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू, 2 इंटू x2 कितना है -2, ओके, प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज -4 प्लस 4 अपॉन 3 दैट इज 0। For the case of y2, 2 multiplied by -3 plus 1 multiplied by -1, 2 plus 1 that is -7/3। तो q के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो कि हम x2, y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या क्या निकल के आ गए, 0, -7,3। तो योर फाइनल आंसर क्या होगा, एक तो p के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे आपने x1, y1, जो कि कितना निकला था ऊपर 2, -5/3, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले x2, y2, जो कि निकले 0, -7/3। दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, हाउ टू अप्रोच दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। अब की बार आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। यू नीड टू डिटरमाइन द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी, -3, 10, 6, -8। ये डिवाइड किया गया है किसी पॉइंट से -1, 6। आपको m रेशियो n निकालना है। ध्यान रखो, जब भी आपको रिक्वायर्ड रेशियो होता है, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोले, यू विल कंसीडर इट इन द फॉर्म ऑफ k रेशियो 1। तो आप m रेशियो n को k रेशियो 1 बोलोगे, m की वैल्यू k हो जाएगी, n की वैल्यू 1 कंसीडर करोगे। ओके, तो आपको ये पता है ना, अगर आप p के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो, ये है x, ये है y, तो अगर आप x के वैल्यू निकालते हो तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है, और अगर आप y निकाल रहे हो तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। तो यहां पर x की वैल्यू तो नोन है, डेट इज -1। हमेशा याद रखो, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो यहां पर ध्यान से देखो, m की वैल्यू क्या रखनी है, k, तो k मल्टीप्लाई बाई x2 मीन्स 6, प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 दैट इज k प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। इस k -1 की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर सकता हूं, k प्लस 1 के साथ।
तो -1 की मल्टीप्लाई अगर अंदर होगी तो माइनस का k माइनस का 1 हो जाएगा. इस माइनस मल्टीप्लाई विद k इज माइनस k, -1 मल्टीप्लाई विद 1 इज -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3. -k -1 ये पूरा कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो अपोजिट साइन हो जाएगा. तो -k -6k -1 + 3 इज 0. माइनस का 7k हो जाएगा प्लस का 2 इज 0. माइनस का 7k इज इक्वल टू -2 हो जाएगा. दिस माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट. तो k की वैल्यू 2/7 आ गया. अब ध्यान से देखो, आपने जो अप्रोच लिया था, अब यहाँ पर भी आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है. या तो आप x वाले कंपोनेंट से सॉल्व करो या तो y वाले कंपोनेंट से सॉल्व करो. हमें तो k की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी ना. बेसिकली m/n यानी कि k/1 हमने कंसीडर किया. तो ध्यान से देखो, k/1 कंसीडर किया, k की वैल्यू है 2/7/1. तो भैया 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लो. अगर आप एलसीएम लोगे 7 और 1 का तो 7 आएगा ना. तो 2/7 रेशियो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये 7 डिनोमिनेटर वाले कट जाएंगे. तो 2/7 इज द रिक्वायर्ड रेशियो. m/n कितना आया? 2/7. यानी कि ये जो लाइन आपस में जो काट रही है, ये जो पॉइंट जिस काट रहा है, ये काट रहा है 2/7 में. होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस. देखो आपके पास लाइन है, सेगमेंट है ए और बी. जब भी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक्स एक्सिस है तो इस केस में y 0 हो जाता है. एक्स कोऑर्डिनेट ही रखोगे, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ. y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है. मैंने पिछली बार बताया था, फॉर एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो y 0 हो जाता है. एंड फॉर y एक्सिस अगर दे रखा है तो x 0 हो जाता है, x वाला 0 हो जाएगा. तो ये मैंने बताया. तो ये जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट x, 0 है, तो हमको ये रेशियो भी बताना है और इस x की वैल्यू भी बतानी है. तो आपको फॉर्मूला पता है ना, सेक्शन फॉर्मूला. क्या है सेक्शन फॉर्मूला? अगर x निकालना हुआ तो mx2 + nx1 अपॉन m + n. और अगर y निकालना हुआ my2 + ny1 अपॉन m + n. यहाँ पर भैया y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू x है और रेशियो नहीं पता. तो अभी मैंने आपको क्या बताया, k/1 में कंसीडर करोगे नहीं करोगे? अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपको x वाला कंपोनेंट नोन ही नहीं है तो ये फॉर्मूला तो अभी फिलहाल के लिए आप स्किप कर दोगे, ये अननोन है. बट y तो नोन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो. y की जगह 0, m के जगह k लेना है, n की जगह 1 लेना है, क्योंकि m/n मतलब k/1. तो k मल्टीप्लाई बाई ये x1 होता है, ये y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है. तो y2 कितना है 5 प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई m + n मीन्स k + 1. तो 0 इज इक्वल टू 5k - 5 अपॉन k + 1. 0 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0 मल्टीप्लाई बाई k + 1 इज इक्वल टू 5k - 5. 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हुई तो 0 ही एज अ रिजल्ट देखने के लिए मिलता है. 5k इज इक्वल टू 5k की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 5 यू विल गेट 1. तो आपको तो k/1 चाहिए, तो 1/1 आ गया. इसका मतलब m भी 1 है, n भी 1 है. तो रेशियो तो आपके पास आ गया. दिस इज द आंसर फॉर द केस ऑफ रेशियो. अब आपको तो इस पॉइंट का भी निकालना है ना, x, 0. x कोऑर्डिनेट निकालना है आपको. पॉइंट y तो 0 नोन है, x निकालना है. तो x का फॉर्मूला यूज करो, mx2 + nx1 अपॉन m + n. तो 1 मल्टीप्लाई बाई x2 कितना है, देखो ध्यान से, x2 कितना है -4 प्लस का n, x1 कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, x1 इज 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, क्योंकि m + n कितना है 1 + 1. डेट इज -4 + 1/2 हो जाएगा, डेट इज -3/2. तो जो पॉइंट P जो हम निकाल रहे थे x, 0, तो वो कितना आएगा -3, 2, 0. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा. अभी हम फिलहाल के लिए सीखते हैं जो हमने ऊपर टॉपिक को स्किप किया है, डेट इज द मिड पॉइंट थ्योरम.
Okay, we will understand about the midpoint theorem और द मिड पॉइंट फॉर्मूला. देखो मिड पॉइंट क्या होता है, अगर मैंने कोई एक लाइन सेगमेंट प्लॉट किया, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, x2 बी के हैं x2 कॉमा y2. ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट मतलब जो सेंटर में होगा. अगर यहाँ पे सेंटर में P है तो ये x कॉमा वाई होगा. मिड पॉइंट का मतलब होता है 1:1 के फॉर्म में स्प्लिट होगा, एकदम सेंटर में लाई करेगा. तो अगर ये सेंटर में लाई करेगा तो मिड पॉइंट दोनों एंड को 2 से डिवाइड कर दोगे, और y निकालना हुआ तो y1 और y2 को 2 से डिवाइड कर दोगे. दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसी अप्रोच को यूज करते हुए वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर. एक पैरेललोग्राम प्लॉट करते हैं. पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है. लेट अस कंसीडर द पॉइंट्स a b c d. अगर हम ऑर्डर में ले रहे हैं, लिखा है ना ऑर्डर में लेना है, तो a के कोऑर्डिनेट्स 1, 2 ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स 4, y ले लो, c का x, 6 ले लो, और d का 3, 5 ले लो. x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ध्यान से देखो, अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको यहां पर कंडीशन पता है ना. कंडीशन क्या, कंडीशन कि डायगोनल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, डायगोनल्स ऑफ अ कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम जो दे रखा है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब क्या है, वो आधा हिस्से में बांट देगा. यानी कि जो ये डायगोनल्स हैं ये आपस में हाफ हिस्से में बांटेंगे. यही हुआ. तो हम सबसे पहले यहां पर जो ये पॉइंट E है इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे. अगर भैया ध्यान से देखो, अगर हम इस सेगमेंट को देख रहे हैं AC को, ये है AC 1, 2 और ये है x, 6. E इसका सेंटर पॉइंट है ना, बाइसेक्ट कर रहा है तो सेंटर पॉइंट है. अगर E इसका सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट में आप क्या यूज करते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, E के लिए x क्या हो जाएगा, x एक्सिस क्या हो जाएगा भैया, x1 प्लस x2/2. यही होगा ना. 1 और x को ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 2, और y का करना है तो क्या होगा, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2. करो सॉल्व. E की वैल्यू x + 1/2, 8/2. E की वैल्यू x + 1/2, 4. E का कोऑर्डिनेट्स AC के रिस्पेक्ट में ये आया. अब हम करेंगे BD के रिस्पेक्ट में, ये वाले. तो देखो BD के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जा सकता है. लेट मी ऐड अनदर पेज. BD के रिस्पेक्ट में देखो, दिस इज B, दिस इज D. B और D के कोऑर्डिनेट्स लिख लो. यहां पर भी तो E सेंटर में लाई करेगा. अब इसके लिए क्या होगा, यहां पर भी तो सेम आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे. करो फिर यूज. E के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, y + 5 डिवाइडेड बाई 2. तो 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 7/2, y + 5 डिवाइडेड बाई 2. अच्छा, E के कोऑर्डिनेट्स दोनों केस में तो सेम रहेंगे ना. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड. तो फर्स्ट बराबर सेकंड होगा ना, दोनों केस में तो सेम रहेंगे. कंपेयर करो आप. E बराबर x + 1/2, 4 है पहले केस में, और सेकंड केस में है 7/2, y + 5 डिवाइडेड बाई 2 है. तो भैया दोनों के कंपैरिजन करोगे ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी. x वाला सेम होगा, और ये कितना था, y वाला भी सेम होगा, ये y वाला भी सेम होगा. 4 = y + 5/2. तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ. x + 1 = 7, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6. 4 × 2 = कितना होता है, 8. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. तो कहने का मतलब क्या है, हमें x और y फाइंड आउट करना था, तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. लेट अस कंसीडर, हम एक सर्कल प्लॉट करते हैं. दिस इज द सर्कल. इस सर्कल में हमारे पास AB इज द डायमीटर. AB इज द डायमीटर हमने प्लॉट किया. हुज सेंटर इज 2, -3.
ठीक है, हमारे पास बी पॉइंट दे रखा है 1,4, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो वेरी इजी, वेरी इजी। जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा तो यहां पर तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करोगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो अगर ये x, y है, दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2 फॉर एग्जाम्पल, बट यहाँ पे x, y दे रखा है, तो स्टैंडर्ड जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो क्या होता है, mx2 प्लस n, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू निकालते हो तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर भी तो वही यूज होगा ना, 2 इज इक्वल टू वट, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, -3 कितना होगा, 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, नाउ सॉल्व इट आउट। 2 2 जा 4 इज 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 4 माइनस 1, यू विल गेट 3। फॉर द केस ऑफ वाई, -3 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 प्लस वाई, -6 इज 4 प्लस वाई, तो -6 -4 माइनस वाई इज 0, क्योंकि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गया, -10 माइनस वाई इज 0, माइनस का y राइट साइड चला गया तो पॉजिटिव, तो y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10 हुआ। तो कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास a के लिए निकालना था ना, a का कोऑर्डिनेट 3, -10 आ गया। ये कितना आ गया, 3, -10। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ a एंड b आर, a और b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, let us consider the point AB, -2, -2, 2, -4। ठीक है, कोई पॉइंट P काट रहा है, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB दे रखा है। ध्यान से देखो, AP जो है वो 3/7, AP जो है 3/7 पार्ट है AB का। तो हमको तो यहां पर जो रेशियो लेते हैं वो AP रेशियो BP देखेंगे ना, AP रेशियो PB देखोगे ना, BP बोल लो या PB बोल लो, यहाँ पे तो पूरा कंबाइंड दे रखा है। तो ध्यान से समझो, अगर ये 3 पार्ट है, ये इसका 7th पार्ट है, तो ये कितना पार्ट होगा, 4th पार्ट होगा, नहीं होगा बताओ, क्योंकि 3 और 4 मिला के तो 7 हुआ। इसको ध्यान से समझना, आई एम जस्ट, देखो अगर AP प्लस BP मैं करता हूं तभी मेरे को AB मिलता है। अगर ये मेरे को 3rd पार्ट दे रखा है, ये मेरे को 7th पार्ट दे रखा है, तो क्या जोड़ूंगा कि 7 आ जाए, 4 ना। तो दिस इज द रेशियो, 3:4 में ये स्प्लिट हुआ होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स। वेरी इजी टू आइडेंटिफाई नाउ, क्योंकि हमारे पास m/n आ गया। तो ध्यान से देखो, जो पॉइंट्स हैं लिखते जाओ, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज m, दिस इज n। तो x निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे ना, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि 1:1 में नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे y निकालना है तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो फाइंड आउट करो, m की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन m प्लस n मीन 3 प्लस 4। यू विल गेट वॉट, 6 - 8/7, दैट इज वॉट -2/7। x की वैल्यू निकल गई। ऐसे y की वैल्यू निकालो आप, 3 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, -12 - 8/7, दैट इज वॉट -20/7। तो आपके पास y की वैल्यू भी निकल गई, x की वैल्यू भी निकल गई। तो x, y p के कोऑर्डिनेट्स थे, ये p के कोऑर्डिनेट्स थे, तो क्या निकल गया, -2,7 -20/7। दीज आर द आउटपुट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग A और B को ज्वाइन कर रहा है, -2, 2, 2, 8। इसको 4 इक्वल पार्ट में काटना है। अगर मान लो
1 2 3 4, ये 4 इक्वल हिस्से में कट गया ना, 1 2 3 4। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लूँ CDE। ध्यान से समझना, मैं इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर दिया। अगर मेरे को ये पता चल जाए 4 इक्वल पार्ट्स है तो D क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा ना, D इज द मिड पॉइंट। तो D के कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले। तो कैसे निकलेगा D का x, y? D का x निकलेगा -2 + 2y 0, दैट इज 0/0 इज 0, और y निकलेगा 2 + 8/2, दैट इज 10/2, दैट इज 5। तो D निकल गया मेरा 0,5। ये कितना निकल गया, 0,5। अब जब इक्वल हिस्से में स्प्लिट करना है तो अब A और D को देखो आप, तो C भी तो मिड पॉइंट होगा ना ऑफ AD। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और ठीक उसी तरीके से E जो होगा वो मिड पॉइंट होगा BD का। E इज मिड पॉइंट ऑफ DB। तो ध्यान से देखो, अगर C मिड पॉइंट है तो C मिड पॉइंट है AD का, AD ये है -2,2 और D कितना है 0,5। तो इसके बीच में C है, C के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो -2 + 0/2, 2 + 5/2, यही तो था। -2 में 0/2 करोगे, 2 में फिर 5 जोड़ के /2 करोगे, यू विल गेट वॉट, -2/2 इज -1, ये 7/2 निकल गया, C के कोऑर्डिनेट निकल गए। ऐसे E इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, ये D है, B है, उसके बीच में E है। D के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले थे आपके 0,5, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या मेंशन्ड है 2,8। E का निकालना है तो क्या होगा 0/2, 0 + 2/2 और 5 + 8/2, तो ये हो जाएगा 2/2, 13/2 कटा 1,13/2। तो सबके कोऑर्डिनेट्स निकल गए। C के कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए क्या, -1,7/2। D के कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए, E के कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए। सो दीज आर द पॉइंट्स जो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। होप सो आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस। अच्छा, एक रोम्बस को प्लॉट करो। वर्टिसेस दे रखी हैं 3,0, ABCD कंसीडर कर सकता हूँ मैं, टेकन इन ऑर्डर, तो किसी मैंने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ले लिया। 3,0 है, 4,5 है, -1,4 है, -2, -1 है। एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस होता है ½ × डायगोनल 1 × डायगोनल 2। तो यहां पर डायगोनल 1 जो आप कंसीडर करोगे वो करोगे आप AC, और डायगोनल 2 कंसीडर करोगे BD। अब सबसे पहले आपका टास्क क्या है, AC फाइंड आउट करना और BD फाइंड आउट करना। अब डिस्टेंस AC कैसे निकालोगे आप, जब सब कुछ नोन है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो ना, A यहाँ है, C यहाँ है, दिस इज 3,0, दिस इज -1,4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अगर AC निकालना है तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हो। तो यहाँ पर भी सेम यूज करो, यहाँ पर भी आप सेम यूज करो, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, you will get what, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, that is √16 + 16, that is √32, that is 4√2। ठीक है, 32 का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया मैंने, 4√2 यूनिट्स है। अब मैं डायगोनल कौन सा निकालना है, BD। तो BD कहाँ है, ये वाला है ना। तो देखो प्लॉट करो, दिस इज B, दिस इज D, -2, -1, 4,5। तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाओगे आप, √(-2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू फॉर BD। यू विल गेट वॉट, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यू विल गेट वॉट इज 36 + 36, दैट इज √72। अब 72 का आप स्क्वायर रूट निकालो यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, 2 से डिवाइड करते हुए चलते जाओ। तो पेयर किसका बना, 2 का बन गया, 3 का बन गया, जो अनपेयर्ड है उसको अंदर लिख दो।
तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6√2। तो आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है हाफ ए सी इंटू बी डी, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है ना, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, हाफ आपने क्या लिया ए सी इंटू बी डी लिया। ए सी की वैल्यू आपने अभी निकाली, दैट इज 4√2, 4√2, और बी डी की वैल्यू भी आपने अभी निकाली 6√2, 6√2। अच्छा मुझे ये बताओ 4 और 6 की मल्टीप्लाई आपस में हो सकती है, और √2 और √2 को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, पेयर बना दिया 4 और 6 का, √2 का क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 6 4 जा होता है 24, √2 मिलके 2 बन जाएगा, 2 से 2 कटा, योर आंसर विल बी 24। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है, तो यू नीड टू मेंशन स्क्वायर यूनिट्स, या ऐसे लिख दो 24 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।